सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में भगवान की चर्चा बहुत होती है, भगवान की कथाएं भी होती हैं, भगवान के मंदिर भी बनते हैं, लेकिन भगवान मिलता नहीं। भगवान का लोग ध्यान लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का भंडारा होता है, भगवान पर प्रवचन होते हैं, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देते हैं, भगवान मिलते नहीं हैं, भगवान आते नहीं हैं, भगवान दिखाई देते नहीं हैं। भगवान कैसे दिखेंगे, कैसे मिलेंगे, ये कबीर साहब से पूछा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, संतों का धर्म समाज को समझाने का होता है और समझाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि समझाने वाले से लोग नाराज हो जाते हैं। आप यदि अपने घर में ज्यादा समझाते हैं, घर के सब लोग आपको क्रैक माइंड कहते हैं। बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा सा लग रहा है, मूड गर्म है, दिमाग गर्म है, क्रैक माइंड। पत्नी भी कहती है पहले इस तरह के नहीं थे, अब खुद दिमाग गरमाए गवा। ज्यादा समझाने वाले पागल माने जाते हैं और समझना भी बहुत कठिन है। सिखाना कठिन है और सीखना भी बहुत कठिन है। एक सज्जन ने प्रश्न पूछा है कि आप जो प्रवचन करते हो और जो ये साधु संत पंडित कथाकार सब कथा भागवत सुनाते हैं, इतना ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये ज्ञान किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है। और कथा में प्रवचन में हजारों लोग बैठते हैं, इनका समय बिगड़ता है, बर्बाद होता है, वहां बैठे रहते हैं। और ज्ञान सबको है तो सुनाते क्यों? क्या जरूरत सत्संग करने की? क्या जरूरत है कथा भागवत पंडाल माइक वीडियो कैमरा जनरेटर पंखा बिछौना कुर्सी फुर्सी लगाने की? फालतू काम है, बंद करो। बहुत अच्छा तर्क किया उसने का। ज्ञान किसको नहीं, सबको ज्ञान है। तो मैंने उसको उत्तर दिया, ज्ञान सबको है, ये मैं भी मानता हूं। तंबाकू की पुड़िया पर लिखा होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। और सिगरेट की डिब्बी पर लिखा होता है, ज्ञान ही है वो, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। और पीने वाले सिगरेट की डिब्बी खरीदते हैं, उस ज्ञान को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रेम से सिगरेट पीते हैं। तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू खाने वाले, दुकान पर बोर्ड लगा है, मोटा मोटा लिखा है, उसको पढ़ते हैं,
फिर तंबाकू खरीदते हैं, पुड़िया खरीदते हैं, गुटखा खरीदते हैं और 10 दिन का स्टॉक भी रखते हैं कि कहीं तंबाकू बंद हो गई तो जिएंगे कि नहीं जिएंगे, तो घर में रखे रहते हैं और तंबाकू खाते रहते हैं। ज्ञान है कि तंबाकू से कैंसर होता है, गुटखा से गाल गल जाते हैं, शराब पीने से हस्ती बर्बाद हो जाती है, सब ज्ञान है और बहुतों को बर्बाद हुआ देखा भी। लेकिन फिर भी शराब छूटती नहीं, तंबाकू छूटती नहीं, पुड़िया छूटती नहीं, सिगरेट छूटती नहीं। सबको ज्ञान है फिर भी छूटती नहीं। अब ये छूटेगी कैसे? जिस गुरु के दर्शन के प्रभाव से, जिनके आशीर्वाद के प्रभाव से और जिनके कृपा से और जिनके शब्दों के संदेश से ये सारी आदतें छूटने लग जाएं, इसलिए ये सत्संग किया जाता है, इसलिए ये सत्संग किया जाता है। आज बिजनौर से एक भक्त आए, पत्नी आने नहीं दे रही थी, रोक रही थी कि जब उनके प्रवचन से कभी तुमने उनको देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी पैर नहीं छुआ, केवल मोबाइल में प्रवचन सुनकर सब बुराई छूट गई, अवगुण छूट गए, अब उनके पास तुम जा रहे हो, पास हम कौन काम, इतनी दूर जा रहे हो लखनऊ, पागल हो क्या? तो उसने कहा पागल समझो और चाहे घायल समझो, हम जाएंगे तो जाओ। अब पत्नी को डर है, जो गुरु मोबाइल के यूट्यूब में ऐसा सत्संग सुनाया कि पति की सब बुराई छूट गई, तो कहीं उस गुरु के पैर छू लेगा ये पति, तो कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी छूट जाए। उसको डर है। गुरुमंत्र भी लिया है, बैठिए, लेकिन याद रखना गुरु के सत्संग से पति पत्नी का सुधार होता है, बुराई छूटती है, कोई रिश्ता नहीं टूटता है। ये सब पति पत्नी वाले ही है। किसी का पति छुड़वाया हूं मैं, क्यों छुड़वाऊंगा? किसी की पत्नी छुड़वाया हूं? कभी नहीं। ये जितने संत आए हैं हमारे साथ, इनके पत्नी है ही नहीं। ये सब कुंवारा मार्केट है, बाल ब्रह्मचारी, अनमैरिड, बैचलर, सादा जीवन, सादा कागज, प्लेन पेपर। आप देख लो, राजा भरथरी गुरु का काम है, क्या काम है? आपके मैल को धो देना। सुनार का काम है सोने की गंदगी को साफ करके और उसको आभूषण बना देना, काम के योग्य बना देना, सुंदर बना देना। गुरु का काम यही है, ज्ञान की अग्नि में आपको प्रवेश करके आपके मन के मैल को धुलकर साफ करना है और आपको सुंदर आभूषण जैसा बना देना। जय श्री मधुर तिवारी औरैया जिले से जय बोल रहे हैं। गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे,
शब्द छोलना छोल के चित दर्पण करी दे। शब्द छोलना छोल के, छोलना वो लौकी और तुरई और आलू के ऊपर जो छिलका होता है, तो एक ऐसा यंत्र होता है वो छोलना होता है, और चक्कू तो काटने काम करता है। लेकिन कुछ लोग चक्कू से रगड़ देते, कुछ गिलासों से रगड़ देते, वो बात अलग है। लेकिन वो छोलना आता है, उसको लगाइए तो सट से पूरा छिलका उतारता चला जाता है। ऐसे ही गुरु के जो शब्द हैं वो छोलना है, वो छोल देते हैं। क्या छोल देते हैं? जो मैल की परत ऊपर जमी है उसको छोल के उतार देते हैं, और चित्त कैसा हो जाता है? दर्पण की तरह निर्मल हो जाता है, दर्पण की तरह। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। दर्पण में अपना दर्शन देखना चाहते हो, अपना मुंह देखना चाहते हो, लेकिन दर्पण पर मैल लगा है, धूल लगी है, कचरा लगा है, मिट्टी लगी है, तो दर्पण को सामने करोगे तुम्हारा मुंह दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो उसको मांजिए, धोइए, साफ करिए, पोंछिए, धूल हटाइए, तब निज दर्शन हो। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जो दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। जो दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। अरे काई कबीर सुन लो रे भाई, दर्श कहाँ से पाई। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा। कबीर बहुत अक्खड़ संत, अक्कड़ संत। वो कहते गंवार आदमी गुरु से प्रेम नहीं करता, हीरोइन से प्रेम करता। बहुत बैधा है गंवार। गुरु से कर ले प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। भव सागर कर ले पारा, क्या सोचत बारंबारा। कर ले गुरु से प्रेम गंवारा, क्या सोचत बारंबारा, क्या सोचत बारंबारा। मन 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 तो सत्संग क्यों होता है? अभी बिजनौर के आदमी को खड़ा किया मैंने। ये जो सत्संग में लोग आए हैं, सत्संग से बहुत फायदा होता है। 5 चीजें सत्संग से मिलती हैं। कौन कौन? सुना देता हूं, रामायण में लिखा है 5 चीजें। बोलो कौन कौन मिलती है?